क्या दोस्तों इस देश में मुसलमान बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं और क्या मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों गवर्नमेंट के हिसाब से अभी देश में तकरीबन 14.5% मुसलमान हैं। अनऑफिशियल आंकड़े गिने जाए तो 17% कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी 18 करोड़ इंडिया में मुसलमान हैं। कुछ लोग 22 करोड़ कहते हैं, कुछ लोग 22 से थोड़ा ज्यादा कहते हैं। 22 से ज्यादा नहीं है क्योंकि इंडोनेशिया इज नंबर 1 कंट्री, इंडिया इज नंबर 2 कंट्री इन द मुस्लिम कंट्रीज। तो आज जो तथ्य आपके दिमाग में जबरदस्ती डाला जा रहा है और मुसलमानों का डर पैदा किया जा रहा है वो मैं दूर करूंगा। ठीक है दोस्तों जब देश आजाद हुआ तो 1961 में हमारा पहला वस्ती गणतंत्री जो कहते हैं या आप पॉपुलेशन इंडेक्स कहते हैं, उसमें पता चला कि भारत में 32.5% की दर से मुसलमान बढ़ रहे हैं, जबकि वहीं हिंदुओं की बढ़ने की संख्या 24 के आसपास थी। 24 या 22 के आसपास थी, सॉरी 10% का गैप था। लेकिन हर 10 सेंसेक्स में दोस्तों मुसलमानों की जो बढ़ने की रफ्तार थी वो कम होती गई। 32.5 से 29 हुए, अभी ये 24 के आसपास है। पिछले दशक में दोस्तों ये तकरीबन 29.5 पे थी, सीधे 5% की गिरावट आई है। अब ये 5% की गिरावट क्यों आई है वो भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि देश में मुसलमानों की संख्या तो अच्छी खासी है, लेकिन उनमें एजुकेशन के मामले में वो लोग बहुत पीछे हैं। तो पहले एजुकेशन की कमी, बैकग्राउंड उनका लो होने की वजह से, उनके पास संसाधन नहीं होने की वजह से उनके जो बच्चों पैदा करने की जो क्षमता थी वो ज्यादा करते थे। ठीक है, उनके बच्चे पैदा ज्यादा होते थे, जिसकी वजह से उनकी बढ़ोतरी की संख्या तब ज्यादा थी। लेकिन जितनी जल्दी से उनकी रफ्तार कम हुई है पॉपुलेशन इंडेक्स की, उतनी किसी की नहीं हुई है। वो प्रूफ मैं आपको देता हूं। 29.5% दोस्तों पिछले 10 साल में थी, जो अब 24.5% है। और अब जो पॉपुलेशन इंडेक्स आएगा उसके बाद शायद ये 21 के आसपास आ जाने वाले हैं। ठीक है, और हिंदू की कितनी है वो भी मैं दोस्तों आपको बताता हूं। हिंदुओं की पिछले 10 सालों में दोस्तों 19.5% थी, और जो घट के 17.5 के आसपास आ गई, मतलब 2.5% कम हुई। वहीं मुसलमानों की जो ग्रोथ रेट है वो 5% कम हुई। ठीक है, मैंने काफी दोस्तों द इकोनॉमिक टाइम, द हिंदू अखबार, द टाइम्स ऑफ इंडिया सब में पॉपुलेशन इंडेक्स पढ़ा। तो आज से अगर 2050 में भी देखा जाए तो मुसलमान इस देश के 14.5% जो ऑफिशियल आंकड़ा है उससे बढ़कर 14.7 हो सकते हैं या 14.6 हो सकते हैं, 0.1% बढ़ेंगे। और अगर इससे भी दोस्तों आगे देखा जाए तो कभी भी 15% को भी टच नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये बात सच है कि दुनिया में 2075 तक इस्लाम नंबर 1 रिलीजन हो जाएगा, बिकॉज कि उसका कन्वर्जन रेशियो एक तो ज्यादा है, पहली चीज। दूसरा कि उनकी पॉपुलेशन इंडेक्स, उनकी फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। फर्टिलिटी मतलब कि बच्चे पैदा करने की क्षमता उनमें ज्यादा है। उनमें जो है आप कह सकते हैं कि बच्चे जो नहीं होना, लेडीज में प्रॉब्लम या मर्द में प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम इन कम्युनिटी में नहीं दिखती, जिसकी वजह से इनका इंडेक्स ज्यादा रहेगा। ठीक है, प्लस दोस्तों इनमें शादी से पहले रिलेशनशिप नहीं रहती, प्लस सिंगल मदर सिंगल पेरेंट्स इनमें नहीं देखे जाते। प्लस दोस्तों इनमें अच्छी बातें भी बहुत हैं कि जैसे गे और लिस्बियन रिलेशन इनमें बहुत कम है। तो ये सब चीजों की वजह से दोस्तों इनकी इंडेक्स जो है, ये क्योंकि रिलीजन को ज्यादा फॉलो करते हैं तो इनकी इंडेक्स बढ़ती रहेगी, क्रिश्चियन की कम हो जाएगी और ये क्रिश्चियन को भी टेक ओवर कर जाएंगे। इसका रीजन ये है, असली रीजन ये है। और कन्वर्जन की बात की जाती है तो इंडिया में कन्वर्जन कानून बनाने की बात करते हैं, बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में इतना कन्वर्जन रेशियो है ही नहीं, बल्कि मुसलमानों को भी हिंदू में कन्वर्ट करवाया जाता है। अमेरिका में हर साल कम से कम 11,000 लोग मुसलमान कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियन से, इसलिए मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी। और वो भी वहां कोई तलवार नहीं चल रही है, आप लोगों को जैसे भड़काया जाता है। एक मानवतावादी या एक सबका साथ सबका विकास जो इस्लाम में है, कि आप जब नमाज में खड़े रहेंगे तब भी राजा भी वहीं खड़ा होगा, प्रधानमंत्री मोदी भी वहीं खड़े होंगे, और उनके बाजू का इंसान जो आप गांव में से कोई आता है वो भी वहीं खड़ा होगा।
कई बार आपने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को भी लाइन में देखा होगा नमाज में पढ़ते हुए। तो कोई के लिए, सबके लिए इक्वालिटी है। मरने के बाद भी दोस्तों सभी को 2.5 गज जमीन होती है और कपड़े में भी कोई मलमल का कपड़ा या ऐसा नहीं होता है। सबके लिए एक कपड़ा रखा गया है, वही कपड़ा सबको मरने के बाद दिया जाता है। प्लस गोरा काला या आप कह लीजिए कास्टिज्म इनमें नहीं है। प्लस दोस्तों एक बहुत अच्छी बात एक आईपीएस ऑफिसर ने कही थी कि नॉन मुस्लिम थे वो, उन्होंने कहा कि ये वृद्धाश्रम इनके यहाँ देखने को नहीं मिलते। मुस्लिमों में वृद्धाश्रम में इनके वृद्धाश्रम आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो इन सब चीजों की वजह से दोस्तों ग्रोथ रेट ओवरऑल वर्ल्ड में ज्यादा है, लेकिन इंडिया में कभी भी ये 15% से ऊपर नहीं जा पाएंगे। अगर हम मान लें कि अगर बहुत बड़ा जन विस्फोट ये लोग करते भी हैं तो क्या आप सोचिए 17% पहुंच जाएंगे। ऑफिशियल आंकड़ा 17% पहुंच जाएगा, 14, 14.5 से बढ़ के 17% पहुंच जाएगा। तो इसमें कहां से इनको खतरा है कि पूरा मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, जब 1000 साल 9वीं शताब्दी में दोस्तों यहां पर मुस्लिम राजाओं ने आक्रमण किया और तकरीबन 8वीं शताब्दी में 8वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में, तब से लेकर दोस्तों अब तक मतलब के मुसलमान यहां पे रहे हैं। जब 1200 साल में दोस्तों मुसलमान इस देश में सिर्फ 15% रहे। अगर चलो हम पाकिस्तान के भी जोड़ देते, ठीक है, तो भी यहां मुसलमान 25% होते। तो नहीं, जब पूरा मुसलमान कन्वर्जन नहीं कर पाए तो फिर अब कैसे होगा। तो ये आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, ठीक है, धर्म के नाम पे मूर्ख बनाया जा रहा है। जिसको जो मर्जी हो वो रिलीजन पाले। आपको इस्लाम अच्छा लगता है इस्लाम पालिए, हिंदुइज्म अच्छा लगता है हिंदुइज्म पालिए। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, किसी को रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में खासकर हमारा संविधान, हमारा कानून हमें ये देता है, तो हमको उल्लू बनाया जाता है। आप सारे इंडेक्स देख सकते हैं किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हर रिलीजन की कम हुई है। अभी भी इस्लाम की ज्यादा है, मानता हूं 24.5 और जो हिंदूज की है वो 17.5 है। मतलब 7.5% का फर्क अभी भी है, लेकिन ये घटकर माना जा रहा है इस इंडेक्स में तकरीबन हो जाएगा 4% का फासला रह जाएगा। और तकरीबन 2050 या 50 तक दोनों का ग्रोथ रेट सेम ही होगा जितनी रफ्तार से। और इवन आगे चल के ग्रोथ रेट मुस्लिमों का और नीचे जाने वाला है और हिंदूज का बढ़ने वाला है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है कि ये हिंदू राष्ट्र मतलब कि हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनाया जा सकता, मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं बनाया जा सकता। जिस तरह से हिंदुस्तान है वो चलता ही रहेगा और चलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो बस आज यही बात आपसे करनी थी कि आपको बस बहकाया जा रहा है कि धर्म के नाम पे इस देश में झगड़े पैदा किए जाए। ये असलियत में देश के दीमक है जो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े, क्योंकि अगर देश का एक और टुकड़ा हो गया तो हम चाइना जैसी महाशक्ति से दूसरी काफी महाशक्तियां उनसे हम टिक ही नहीं पाएंगे। ना तो हम इकोनॉमी लेवल पे टिक पाएंगे, ना हम फाइनेंशियल लेवल पे, ना किसी लेवल पे। तो ऐसी सब बातों को दरकिनार करके आप बस देश की उन्नति में अपना सहयोग दीजिए। जय हिंद के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं।